खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। आज 22 मार्च है। वैसे तो हर तारीख ही अपने आप में ऐतिहासिक होती है, लेकिन आज ही की तारीख बहुत कुछ कह गई थी। ये खास थी क्योंकि आज से ठीक एक साल पहले इसी तारीख पर यानी 22 मार्च 2020 के दिन पूरा देश ताली थाली बजा रहा था, क्योंकि आज के दिन प्रधानमंत्री की अपील पर पूरे देश ने जनता कर्फ्यू मनाया था। तब भारत में कोरोना ने जो है वो दस्तक दी थी भारत में। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि एक साल बाद कोरोना इतना बड़ा हो जाएगा, करोड़ों लोग संक्रमित हो जाएंगे, लाखों लोग मारे जाएंगे। शायद ही किसी ने पूरे देश में 2 महीने के लॉकडाउन का अंदाजा लगाया हो। ऐसा लॉकडाउन जिसने न जाने कितनी जिंदगी तबाह कर दी, कितने घर बर्बाद कर दिए, न जाने कितनों के पेट पर लात मारी। आज एक साल बाद हालात सुधरे हैं, लेकिन कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है। हमने भारत में कोरोना की इस यात्रा का एक पूरा एपिसोड तैयार किया है। आपको आंकड़ों की मदद से कोरोना का ये एक साल मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में देखना चाहिए। आज से ठीक एक साल पहले इसी वक्त पूरे देश ने हाथ में थाली लेकर जनता कर्फ्यू मनाया था। एक दिन के लिए सब कुछ बंद कर दिया गया था। एक दिन के लिए लोग घरों में कैद हुए। शाम को सबने अपने अपने घरों से बाहर निकलकर कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली थाली बजाई। शुरुआत में तो सबने प्रधानमंत्री के इस आइडिया की तारीफ की, लेकिन यह 3 दिन बाद ही समझ में आ गया था कि 22 तारीख को सिर्फ ट्रेलर था। लॉकडाउन की असली पिक्चर 25 मार्च से शुरू होने वाली थी। इसके बाद 2 महीनों तक ऐसा लॉकडाउन हुआ जिसमें कई लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। भारत में कोरोना के पैर पसारने की असली कहानी 22 मार्च 2020 यानी जनता कर्फ्यू के दिन से ही शुरू हुई थी। आज ठीक एक साल बाद कोरोना की क्या स्थिति है, ये देखना भी जरूरी है। 22 मार्च 2020 को सरकार ने देश भर में जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। तब भारत में कोरोना के सिर्फ 396 केस थे और मरने वालों की संख्या सिर्फ 7 थी। आज एक साल के बाद भारत पूरी दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर है। भारत में कोरोना के 1,16,00,000 केसेस हैं और अब तक भारत में 1,59,967 लोगों की मौत हो गई है। इस बात को लेकर सरकार की आलोचना भी होती रही है कि उसने बिना जरूरत के लॉकडाउन का ऐलान किया। हालांकि इस पर सरकार के अपने तर्क होते हैं, लेकिन ये बात सही है कि लॉकडाउन हटते ही देश में कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए थे। यानी पिछले एक साल में भारत में कोरोना की यात्रा उतार चढ़ावों वाली रही है। हमने कोरोना की इस यात्रा को 3-3 महीनों के हिसाब से बांटा है। पिछले साल आधा मार्च और पूरे अप्रैल मई में देश भर में लॉकडाउन रहा था। इस दौरान 1,82,000 केस आए और 5,164 लोगों की मौत हुई। इसके बाद जून से अगस्त में जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो केसेस में बढ़ोतरी हुई। इन 3 महीनों में कोरोना संक्रमण के 34,39,000 केस आए और 59,305 लोगों की मौत हुई। लेकिन देश में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर सितंबर से नवंबर 2020 के बीच देखने को मिला। इस दौरान देश भर में कोरोना के 58,10,000 केस सामने आए और 72,679 लोगों की मौत हुई। फिर कोरोना के केसेस में कमी आनी शुरू हुई। जनवरी में तो वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया था। दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 के बीच देश भर में कोरोना के 16,45,000 केस आए और 19,912 लोगों की मौत हुई। फरवरी के महीने में सबसे कम 3.5 लाख के करीब केस आए थे और 2,777 लोगों की मौत हुई थी। इसके पीछे वैक्सीनेशन को वजह माना जा रहा था, लेकिन मार्च के महीने में कोरोना के केसेस में अचानक से बढ़ोतरी शुरू हो गई। इस महीने 22 मार्च तक देश में 5,49,000 से ज्यादा केस आ गए हैं और 2,926 लोगों की मौत भी हुई है।
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से गुजर रहा है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा। कोरोना की इस दूसरी लहर में महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हाथ है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 46,951 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से 80.5% यानी 37,796 केस इन्हीं 5 राज्यों के हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 30,535 यानी करीब 65% केस आए हैं। कोरोना के इस दूसरी लहर के पीछे सिर्फ और सिर्फ लोगों की लापरवाही बताई जा रही है। लोगों ने कोरोना को गया हुआ मान लिया है। कल ही देश के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को फिर से मास्क की महत्ता याद दिलाई थी। COVID is not a difficult treatment. It is the simplest treatment. There is nothing more powerful than this mask wearing properly. तो ये अगर हम लोग सब कर लें, अगर एक महीना भी लोग ठीक से सारे देश में फॉलो कर ले तो ट्रांसमिशन तो अगर हमने सबने मास्क पहना हुआ है इस लेबोरेटरी के कैंपस में तो कोई ट्रांसमिशन होएगा ही नहीं। लेकिन अब कोरोना की परवाह रही कहां? लोगों के पास मास्क जरूर है, लेकिन मुंह पर नहीं। आज 1 साल बाद बाजारों की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए हम आए हैं दिल्ली के दिल राजीव चौक में, जहाँ पे हमने आपको तस्वीरें दिखाएं, आपको विजुअल्स दिखाए कि लोग बहुत ज़्यादा मास्क को लेकर के जागरूक नहीं हैं। कुछ लोग कैमरे देख करके मास्क लगा रहे हैं, जिनके पास मास्क है उनके मास्क जो है गले से नीचे रह रहे हैं। हमारे सामने अभी आप जिन लोगों को तस्वीरों में देख रहे हैं उन लोगों ने भी कैमरा देख करके मास्क लगाया। मास्क नहीं लगाया था ठीक से, अभी ऐसे घूम रहे हैं, मार्केट है। बहुत आदमी भी नहीं लगाया अभी मास्क। अच्छा, बहुत लोगों ने नहीं लगाया। आपका मास्क अभी ऊपर हुआ मैंने देखा। हाँ जी मैडम, कोरोना का डर है खाली, और कुछ नहीं है। कोरोना है ही नहीं? कोरोना है ही नहीं है। दिल्ली में तो रोज 800 केस आ रहे हैं। 800 केस आ रहे हैं मैडम, हो तो सही, एक भी केस नहीं है दिल्ली के अंदर। सरकार झूठ बोल रही है। सरकार मैडम इसमें फ्रॉड चल रहा है। कोरोना को लेकर ये बेफिक्री सिर्फ एक जगह की नहीं है। मास्क न लगाने के लोगों के पास कई सारे बहाने हैं। ये हाल दिल्ली का है। यहाँ हर रोज मामले बढ़ रहे हैं। बाजारों में लोग बेफिक्र दिख रहे हैं। ये दिल्ली की फेमस सरोजनी नगर मार्केट है। बात करें राजधानी दिल्ली की तो यहाँ पर लोग सतर्क बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट से। ये वो मार्केट है जहाँ पर एक दिन में कई हजार लोग पहुँचते हैं शॉपिंग के लिए, और इसी मार्केट में आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग यहाँ पर बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। मास्क नहीं पहना? मास्क पहन रखा है। मास्क कहाँ है? जेब में पड़ा हुआ है अभी। तो जेब में रखना और पहनना तो अलग चीज है। नहीं, पहनना तो अब 24 घंटे ने चाय पी है, चाय पी के तो उतारना ही पड़ेगा ना। तो कोरोना तो बहम की दवा है मैडम, कोई कोरोना नहीं है। हम तो नहीं मानते कोरोना है। ये बताइए, आप मास्क नहीं पहने? सॉरी मैम, नहीं पहन रखा है, लेकिन मास्क तो ठीक से नहीं पहना ना। कॉल पे बात कर रहे थे ना। देश में सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में कोरोना के इतने केस तब भी नहीं थे जब पूरे देश में एक दिन में 90,000 से ऊपर केस आ रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को शायद इन आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर फर्क पड़ता तो फिर वो ऐसे लापरवाह नहीं दिखते। इस समय भिंडी बाजार के आगे क्रॉफर्ड मार्केट का इलाका है और यहाँ पर लोगों की भीड़ किस तरीके से पहुँच रही है, तो सोशल डिस्टेंसिंग नदारद मानिए, लोगों की बेतहाशा भीड़ इस तरीके से सड़कों पर दिखाई दे रही है। और देखिए, मार्शल इस तरीके से सक्रिय रहते हैं, राह चलते लोगों की तस्वीर लेना, फिर उनका चालान करना, लोगों को रोकना। अब इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है बड़ी मुश्किलों से भरी होती है। लोग अपना पक्ष रखते हैं, मार्शल अपनी तरफ से चालान करते हैं। कई ऐसी सूरतें, कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जहाँ पर जो झगड़ा है देखने को मिलता है, जिसका चालान होता है उसके और मार्शल के बीच में। अगर लोगों को ये लग रहा है कि अब तो वैक्सीन लग रही है तो फिर कोरोना के केस भी कम हो जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि ऐसा होता दिख नहीं रहा। और इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि भारत में अभी तक कोरोना की वैक्सीन की सिर्फ एक ही डोज लगी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन में इजराइल सबसे आगे है, जहां 52% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी है। अमेरिका में टीके की दोनों डोज करीब 13% लोगों को लगी है। यूके ने तो सबसे पहले वैक्सीनेशन शुरू किया था, लेकिन वहां भी सिर्फ 3% लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी है, और भारत में सिर्फ 0.5% लोगों को दोनों डोज लगी है। भारत में 16 जनवरी से
टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था, लेकिन बहुत से स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने वैक्सीन की खुराक नहीं ली थी, जिसके बाद 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जानी शुरू हुई है। भारत के टीकाकरण अभियान में हाल ही में तेजी आई है। अब इन लोगों को करीब 1 महीने के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी है, इसलिए ये उम्मीद की जानी चाहिए कि उसके बाद कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगेगी। लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर देश के हर तबके पर पड़ा, चाहे वो मजदूर हो, नौकरी पेशा हो या फिर व्यापारी हो। लेकिन जिन लोगों ने 1 साल के अंदर शेयर मार्केट में पैसा लगाया, उनकी कमाई तो ऐसी बढ़ी है साहब कि पूछिए मत। पिछले 1 साल में शेयर बाजार 90% से ज्यादा चढ़ चुका है। कुछ कंपनियों के शेयर तो ऐसे हैं जिनमें 300% से ज्यादा का मुनाफा देखा गया, और हमने ऐसी कंपनियों की रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। देखिए आप, 23 मार्च 2020 को टाटा मोटर्स के शेयर पता है आपको कितने थे? 66 रुपये 20 पैसे। 1 साल बाद 22 मार्च 2021 को 302 रुपये 85 पैसे के हो चुके हैं ये शेयर, यानी इसमें रिटर्न मिला 359% का। इसी तरह से हिंडाल्को, इसके शेयर का दाम था 87 रुपये 90 पैसे, बढ़कर अब हो गया 341 रुपये 70 पैसे, यानी रिटर्न हो गया 288% का। फिर अदानी पोर्ट का शेयर देखिए आप, 207 रुपये 80 पैसे का था एक शेयर, जो 1 साल बाद यानी 22 मार्च 2021 को 721 रुपये 95 पैसे का हो गया, यानी कि इन्वेस्टर्स, निवेशक को रिटर्न इसमें मिला 247% का। यानी 1 साल पहले अगर किसी ने इन शेयर्स में पैसा लगाया होता तो उसे 3 गुना तक का फायदा हो सकता था। आगे बढ़ते हैं। आज से ठीक 1 साल पहले हिंदुस्तान ने थाली और ताली बजाकर जनता कर्फ्यू मनाया था। 1 साल बाद कोरोना फिर से डरा रहा है, अपने पैर पसार रहा है, लेकिन वायरस से दहशत के इस पूरे माहौल में एक बेहद सुकून देने वाली खबर गुजरात के राजकोट से आई, जो खबर कम है, मिसाल, इंस्पिरेशन ज्यादा है। इस बात की कि अगर ठान लिया जाए तो वायरस भी इंसान की खींची गई लक्ष्मण रेखा को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। देखिए, इस गांव को गौर से देख लीजिए। गांव का एक एक घर, एक एक गली हिंदुस्तान के लिए वो मिसाल है जो जीतना सिखाती है। मिसाल इसलिए क्योंकि पिछले 1 साल से जब कोरोना वायरस पूरे देश में तांडव मचा रहा था, जब तमाम सावधानी और उपाय के बावजूद देश के कोने कोने तक वायरस घुस चुका था, तब राजकोट के 112 ऐसे गांव थे जहां कोरोना वायरस अपनी दहशत नहीं फैला पाया। हैरान है ना आप? लेकिन ये इसी देश के एक राज्य का सच है। कोरोना की दूसरी लहर देश को डराने लगी है, लेकिन ये राजकोट के उन 112 गांवों की कहानी है जहां आज तक कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं आया है। ये गुजरात के राजकोट जिले का माखावत गांव है, जिसकी आबादी सिर्फ 2000 है। यहाँ दिनचर्या बिल्कुल आम है। गांव के ज्यादातर लोग खेती और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। तस्वीर देश के किसी भी आम गांव जैसी जरूर है, लेकिन ये गांव इसलिए खास है क्योंकि ये कोरोना वायरस से मुक्त है। लेकिन राजकोट जिले में आने वाले इन तमाम गांवों ने ऐसा किया क्या कि यहाँ कोरोना की एंट्री बैन हो गई? इस सवाल के जवाब के लिए एबीपी न्यूज राजकोट के माखावत गांव पहुंचा और वहां के मुखिया और सरपंच से बात की। हमारा गांव लोगों ने खूब तकेदारी रखी है और जो सरकार की गाइडलाइन थी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, साबु से बारंबार हाथ साफ करना, वो सब गांव लोगों ने की है। और काम के सिवाय हमारा गांव के लोग बाहर नहीं गए हैं और बाहर के लोगों को गांव को में अंदर किसी को प्रवेश नहीं किया है और अच्छी तकीदारी के आज एक भी केस नहीं आया है। तो देखिए आप, सभी ने मास्क पहने हैं और ऐसा नहीं आ पाए हैं, 24 घंटे ऐसा ही रहता है। साफ है कि गांव ने संयम दिखाया और उसी संयम का कमाल है कि कोरोना के कहर ने राजकोट के 112 गांव के आगे घुटने टेक दिए। साल बीत गया, लेकिन गुजरात के राजकोट के गांवों ने अपने लिए जो नियम तय किए थे उसका पूरी शिद्दत से पालन किया।
और ऐसा तब है जब गुजरात के राजकोट जिले में 32,168 मामले सामने आ चुके हैं। राजकोट में 202 मौतें हो चुकी हैं। अभी भी राजकोट जिले में 492 सक्रिय कोरोना के मामले हैं, लेकिन राजकोट जिले के ही 112 गांवों ने कोरोना वायरस के लिए लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, जिसे पिछले 1 साल से वायरस लांघ नहीं पाया है। और गांव वालों का संकल्प देखकर साफ है कि आगे भी वायरस यहां घुस नहीं पाएगा। राजकोट जिले के 112 गांवों की कहानी पूरे देश के लिए सीख है कि अगर हम सब चाह लें तो कोरोना वायरस को आसानी से हराया जा सकता है। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।